आधार था कि उनके बगल में एक LIC के एजेंट थे। वो अपार संपदा कमाते थे और महल का निर्माण करा रहे थे, कई मंजिले भवन का। वकील साहब के मन में ईर्ष्या हुई कि किस प्रकार से इनको गिराया जाए। उनका ध्यान अपने पेशे पर नहीं रहा और एजेंट महोदय की संपन्नता पर उनकी दृष्टि हमेशा बनी रही। परिणाम यह हुआ कि वह अपने व्यवसाय में से श्रीहीन हो गए और एजेंट महोदय विकास करने लगे। जो ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, निसंदेह वह अपना विकास नहीं करता है। ये दिशा देती है सत्संगति, साधुओं की संगत, साहित्यकारों का दिशाबोध, साहित्यकारों का ज्ञान, साहित्यकारों की निधियाँ, उनके अनुभव जो परंपरागत रूप में उनमें सदैव निहित रहे हैं, उसका बोध, उसका पुंज विद्यमान है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में वो अनुभूतियों का, अनुभवों का पुंज है। मैथिली शरण गुप्त जी ने यह लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। सहर्ष वीर कर्ण शरीर चर्म भी दिया, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार को धरा समस्त सृष्टि पूजती। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह प्रेरणा सत्संगत का स्वरूप है। मनुष्य कौन है, किसमें वह मनुष्यता है, उसका वर्णन महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना में व्यक्त किया। ये दिशा बोध है, सत्संगत का फल है। उनको भी उसका ज्ञान मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस ज्ञान धारा में वे अवगाहित हुए थे। इस प्रकार की धारा में सदैव बने रहने वाले। मातृभूमि की स्वतंत्रता की बात थी, स्वातंत्र युद्ध चल रहा था। रामनरेश त्रिपाठी जी ने ये कहा कि तुम धरा शिरोमणि में हो, जहाँ ऋतु शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म है, शरद है। इस प्रकार का परिवर्तित अनुभव भारत में है, यूरोप में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। भारत भूमि है, ये भारत की भूमि है, भारतवर्ष है। भारतवर्ष के पास निधियां हैं और वो कहते हैं कि तन रहते कैसे तजोगे उसको हे वीरों के वंश। जिसका तुमने जल ग्रहण किया, जिसका तुमने अन्न खाया, जिसका फल खाया, जिससे पोषित हुए, जिससे ज्ञान मिला, जिससे दिशा मिली, जिससे प्रेरणा मिली, कैसे तजोगे शरीर को रहते हुए। यह ज्ञान कहाँ से था? रामनरेश त्रिपाठी जी के भीतर यह भावबोध कैसे आया? वह सत्संगत का ही फल था। इस नाते उन्होंने अपनी रचना में मातृभूमि के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया। देश दृश्य बनता है और दिशा के अंतर्गत पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, झील होते हैं, सरोवर होते हैं और ऋतुएं होती हैं। उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। देश में सारी आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ हो रहती हैं,
जिस देश में असुलभता होती हो, जहाँ केवल शीत ही शीत हो, जहाँ केवल ग्रीष्म ही ग्रीष्म हो, वहाँ के लोग तपन महसूस करते हैं। लेकिन भारत में परिवर्तन ऋतु होता है, आनंद होता है। यह स्वर्गिक ये स्वर्ग है। और भगवान राम ने कहा है कि मातृभूमि स्वर्ग के सदृश है, और इस भूमि में जन्म लेने वाला आभारी होता है, जो अपने पूर्वजों के कृत्य को सम्मान देता है और उसका आचरण करते हुए वह अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करता है। सत्संगत क्या नहीं करती है, दिशा क्या नहीं देती है, ज्ञान क्या नहीं देती है। संपूर्ण स्वरूप है सत्संगत में। जो सत्संगत से विलग हुआ, निश्चय ही उसका नाश होता है। जो लोग धन के आहरण में प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, वो अपने सामने ही उसका भोग नहीं कर पाते, और उनका जो वैभवपूर्ण जीवन है, उस जीवन को भोगने वाला कोई अन्य होता है। दूसरे के द्वारा कपटपूर्वक लिया गया धन, दूसरे की भूमि, दूसरे की दिशा, दूसरे की संपदा से अपने वैभव को दर्शाना, प्रदर्शित करना, यह सत्संगति इस दिशा की प्रेरणा नहीं देती। सत्संगत साधुओं की संगति है, सज्जनों की संगति है, उसमें दिशा बोध है, उसमें ज्ञान बोध है, ज्ञान का प्रवाह है, उसमें विद्या है, उसमें शिक्षा भी है, प्रेरणा भी है, दिशा भी है, और कर्मण्य होना भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल पर रखी जाए। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा आपत्काल में होती है। यह प्रेरणा है, सत्संगत का ही परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी को यह बोध कैसे हुआ? सत्संगत से हुआ, और वे हमको भी इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। जब पुत्र की कामना होती है, पुत्र कैसा हो, या प्रीणयेत सुचरते पितरम सपत्तो, ये साधुओं की संगत से जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न करे, माता पिता को प्रसन्न करे, वही पुत्र। और यदि भर्तुरे वही तमिच्छत तत्कल्पना, और जो पत्नी अपने स्वामी का हित सदैव चाहे, वही पत्नी। अतन मित्र मापद सुखे च समक्रिय, वही मित्र है जो आपद काल में, सुख के काल में, आनंद के काल में समान रूप से सदैव साथ में बना है। ये तीनों बहुत पुण्य से प्राप्त। ये प्रेरणा है, ये गति है, ये ज्ञान है, ये बोध है, ये धारा है, प्रवाह है जगत का, जगत के ज्ञान का, जगत के स्वरूप का चित्रण है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम असंसारा केवल। संसार ही केवल झूठा है, असत्य है, जगत भी सत्य है। ये सच है कि नदियाँ, पर्वत, सरोवर, ये सब जगत के अंतर्गत है। तो जगत जो है वो नित्य होता है, लेकिन उसके साथ लगाव जो सांसारिकता है, उसके साथ अभिन्नता का अंग बनना, यह संसार है। संसार मिथ्या है और संसार के द्वारा ही नाश होता है। जो संसरणशील है वही संसार है, संसार की गति है। संसार में विकास भी है, संसार में विनाश भी है, संसार में पीड़ा भी है, संसार में भक्ति भी है। आप जैसी कल्पना करते हो, जैसी संगत चाहते हो, वो संगति आपको मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। जो दुष्टों की संगति है,
अगर उसका आचरण आपके भीतर है तो निसंदेह आप दुष्ट प्रकृति के होंगे। जो दुर्जन है उनकी संगति आपने किया, उस संगत का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जो रिश्वतखोर है, अगर उसकी संगति आप करते हैं तो आपके भीतर रिश्वत लेने की भावना होगी। जो न्यायाधीश है, वेतन भोगी है और वो बिकता है, रिश्वत लेता है, उच्च न्यायालय का जज, वो संगत का ही असर है, वैभव का ही असर है, वैभव के मोह का असर है, फल है, जिसके कारण न्यायिक व्यवस्था नष्ट हुई है, परंपरागत स्वरूप छिन्न भिन्न हुआ है। ये संस्कार से प्राप्त होता है। और संस्कार किससे मिलता है? सत्संगत से मिलता है, अच्छों की संगत से मिलता है, साधुओं की संगत से मिलता है, साधुओं के साथ उठने बैठने से मिलता है। हमारे गुरुजी पंडित विंध्याचल उपाध्याय यह कहा करते थे कि जहाँ पर सर्वे यत्र नेता, सब लोग अपने को नेता मानने लगे। आज भारतवर्ष में, खंडित भारत में सब लोग अपने को नेता मान रहे हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो, सब लोग अपने को नेता मान रहे हैं। अनेक पार्टियां हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं और सभी सत्ता के लिए, सत्ता केंद्रित भाव के अंतर्गत हैं। वे देश के प्रति निष्ठावान नहीं, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं है, वह संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं है। जो निष्ठावान है उसके सामने समस्याएं हैं। जो 100 वर्षों के कालांतर में अपनी जीवन यात्रा में लाखों करोड़ों को दिशाएं दी हो, ज्ञान दिया हो, राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया हो, प्रेरणा दी हो, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, वह अभी वह संगठन जीवंत रूप में है। अनंत काल तक उसकी जीवंतता बनी रहेगी, यह मेरी कामना है। जो राजनीतिक दल है वह बुलबुले की तरह उगते हैं और फिर फूट जाते हैं, जल में ही विलीन हो जाते हैं। विलीनीकरण उनकी प्रकृति है, क्योंकि आज जन्मे 10 वर्ष के बाद उनका विलीनीकरण हो गया। और जैसे जल में, जो जल से ही उनकी निसृति है, जल में ही उसका विलय होता है, वैसे ही ये राजनीतिक दल समाज और राष्ट्र का, संस्कृति का कभी भला नहीं कर सकता। जिन्होंने भारत को विभाजित किया, जिन्होंने भारतीय स्वरूप को खंडित किया, जिन्होंने भारत माता के अंगों को विभाजित किया, वे उनका गुणगान हो रहा है। संगत गांधी की कमी नहीं थी, गांधी सत्संगत वाले नहीं थे, वह अंग्रेजों के दलाल थे, नेहरू विपक्ष के दलाल थे, गुलाम थे। और देश को, मातृभूमि को दोनों ने मिलकर खंडित किया, तोड़ा, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, पद के लिए, यश के लिए। यदि कुछ और प्रतीक्षा होती, सुभाष चंद्र बोस का त्याग और बलिदान निसंदेह अंग्रेजों को 5 वर्ष के बाद स्वतः भारत छोड़कर जाना होता, और उनके परिवेश में न कोई हिंदू होता न मुसलमान। समग्र रूप में भारत राष्ट्र अपनी दिशा में जाता। जहाँ पर हमने रहीम को देखा है, रसखान को देखा है, जायसी को देखा है, कुतुबन को देखा है, मंजन को देखा है, अब्दुल कलाम को भी देखा है, जो मिसाइल मैन थे। हमने महसूस किया, अनुभव किया कि भारत को समर्पित थे, भारतीय विचारधारा को, भारतीय भावना को, भारतीय संस्कार में वो निहित थे। उनके भीतर सज्जनों की संगत थी, सज्जनों का बोध था, साधुओं की संगत थी। इस नाते वह उथल पुथल में नहीं जा सकते, जहाँ पर वह परिवेश होता।
जिन्ना का दोष नहीं, दोष पदाकांक्षी नेहरू का है और यश की कामना करने वाले गांधी का। सत्संगत इनको कभी नहीं मिली, सत्संगत का बोध इनको नहीं था। अगर बोध होता तो मातृभूमि के टुकड़े नहीं किए। आज 46 के परिवेश में खंडित भारत को लाया जाना और उसी प्रकार का विवाद पैदा किया जाना। एक पोस्ट आया था, हमने देखा 46 में ये आवाज़ लगाई जाती थी कि हंस के लिया पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। उस धारा में ले आने वाले गांधी और नेहरू जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज 2025 का वर्ष उसी चीज़ को दोहरा रहा है। दोहरा नहीं पाए निसंदेह, क्योंकि जब तक राष्ट्र भाव रहेगा, राष्ट्र की साधना रहेगी, राष्ट्र का मोह रहेगा, राष्ट्र का चिंतन रहेगा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रहेगी, निसंदेह भारत को अब खंडित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। जो भी खंडित है वह भीतर समाहित होगा। आज तड़प रहा है बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश का निर्माण करा, हमने कुर्बानी दी, हमने आर्थिक सहायता की और बदले में बांग्लादेश हमारा शत्रु हो गया। वहाँ से आतंकियों का समूह प्रभावित कर रहा है देश को। पाकिस्तान भी प्रभावित किया। हमने जिसको जन्म दिया हमारे अंश से जो कटा, लौ का लाहौर, महर्षि पाणिनि की रावलपिंडी हमने दे दी। गुरु नानक का जन्म स्थान हमने दे दिया। उसके बाद भी यह प्रताड़ना और यह विश्वासघात देखा पाकिस्तान। अब बांग्लादेश का विश्वासघात भी देख लिया, जहाँ जो उसके मूल निवासी है उसको बाहर किया गया। यही काम जवाहरलाल नेहरू की शासन सत्ता ने किया, गुलाम की सत्ता ने किया। मध्य एशिया से आर्य आए, पूर्वी एशिया से आए, दक्षिण एशिया से आए, और जब उनके रक्त की खोज की गई, शोध किया गया, तो पता लगा कि भारत के जो निवासी हैं उनसे मेल नहीं खाता है। आर्य बाहर से आए, पूरा आक्रमण किए, यहाँ के मूल लोगों को हटाए। ऐसा ही था उनकी संगत का असर। भारत की खोज निकले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो वास्को डी गामा ने भी खोज किया था। आखिर क्या जरूरत पड़ी 1946-47 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की? लगता है कि इंडिया की खोज जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। नया खोज था, नया ज्ञान था, नया परिवेश था, क्योंकि संगत नहीं थी, साधुओं की संगत नहीं थी, दिशा बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, दृष्टि नहीं थी, उसका बोध नहीं था, न उनके पूर्वज में था, न उनमें था। वे तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की तरह तैरारी करते थे। उनके पिता मोतीलाल थे, वो अंग्रेजों के अधिवक्ता थे और जो क्रांतिकारी थे उनके विरुद्ध न्यायालय में बहस किया करते थे। उनके अन्न से, उनके दूध से, क्रय किए गए सारी सामग्री से जो पोषित हुए वो कभी भारत के नहीं हो सकते थे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहूँगा कि प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक ज्ञानार्थी को दिशा बोध करना चाहिए, सत्संगत के साथ रहना चाहिए, सज्जनों साधुओं की संगत करनी चाहिए। उससे प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी और ज्ञान मिलेगा।
इच्छा क्रिया ज्ञान की प्रक्रिया में वे निरंतर लगे रहेंगे। कामना उनकी सद की होगी, क्रिया सदाधार की होगी, और उसी से जो ज्ञान अर्जित होगा वो ज्ञानार्जन ही उनको बोध कराएगा। यह विद्या के लिए भी है। विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या का संबंध आत्मा और बुद्धि से है, और शिक्षा का संबंध मन और बुद्धि से है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, विद्या ज्ञान की प्रक्रिया है। और विद्या ददाति विनयम विनयात यान्मात्। विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता